हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से कुछ महान विद्वान के बारे में और उनकी किताबों के बारे में। जैसे कि आज अगर हम चर्चा करें किंग्सले डेविस के बारे में, तो किंग्सले डेविस की एक किताब थी ह्यूमन सोसाइटी, जिसको हम बोलते हैं मानव समाज। और ये किताब बेसिकली 1949 में लाई गई थी और ये किताब लिखी गई है किंग्सले डेविस के द्वारा। कब? 1949 में। याद रखेंगे आप सभी लोग। और भी किंग्सले डेविस की किताब है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, इन्होंने स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत दिए थे, और स्तरीकरण के जो कुछ सिद्धांत दिए हैं अगर हम बात कर रहे हैं, तो किंग्सले डेविस ने 1993 में दिया था। कब दिया था? 1993 में दिया था, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड अर्बनाइजेशन के बारे में, तो यानी विश्व शहरीकरण को लेकर, तो 1950 और 70 के दशक में इसको जो है लाया गया था। और बेसिकली इसका अगर वर्ष पूछता है तो 1969 लगाएंगे तो आपका सही माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं किंग्सले डेविस की एक और किताब के बारे में, स्ट्रक्चरल। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एनालिसिस ऑफ किंगशिप के बारे में बात करते हैं ये किंग्सले डेविस। और काफ़ी फेमस पुस्तक रही है इनकी, सन 1980 में लाई गई थी ये किताब, कि रिश्तेदारी का एक संरचनात्मक विश्लेषण करना है ना। तो एक प्रकार से स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते थे ये, और रिश्तेदारी में, जिसको हम बोलते हैं किंगशिप में, ठीक है, तो या संबंध में भी बोल सकते हैं आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1980 में। आगे अगर हम बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, ये इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, और पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ प्रेजेंट यानी वर्तमान, ज्ञान और भविष्य के विकल्पों के बारे में अगर चर्चा करते हैं किंग्सले डेविस, तो 1991 में। उसके बाद इनकी एक और किताब आई थी सिटी करके, और इन्होंने शहर यानी उसकी उत्पत्ति के बारे में बात किए थे, उसके विकास और मानव प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा। तो इनकी किताब का नाम है सिटी, देयर ऑर्गन्स, ग्रोथ एंड ह्यूमन इम्पैक्ट करके आई थी किताब। सन 1973 में ये किताब लाई गई थी। आगे अगर हम बात करते हैं किंग्सले डेविस की और भी किताब है, भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के बारे में चर्चा किए हैं, ठीक है, या उसकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान की आबादी के बारे में चर्चा करते हैं, तो 1951 में चर्चा करते हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये करेक्ट जवाब हो जाएगा 1951। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी और एक किताब थी, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो चरम अलगाव के एक मामले का अंतिम नोट, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, ये भी एक प्रकार की किताब ही थी, और ये 1993 में थी, लेकिन खास इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं रही है। आगे हम बात करते हैं, ये भी किताब है किंग्सले डेविस की है, कि तुर्की और सैन्य जनशक्ति की क्षमता को लेकर। ये भी किताब जो है किंग्सले डेविस की ही थी, लेकिन एग्जैक्ट कोई वर्ष वगैरह नहीं बनाया है गया, या इसमें कोई नहीं बताया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन पॉलिसी मतलब जनसंख्या नीति, क्या वर्तमान कार्यक्रम एक सफल होगा, इस तरीके की किताब एक इन्होंने दिया था पॉलिसी को लेकर, 1967 में दिया था। तो ये किताब इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनकी एक लास्ट किताब थी, याद रखेंगे इसे भी हम लोग, कि स्वास्थ्य, शिक्षा और मोनोग्राफ करके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हेल्थ एजुकेशन मोनोग्राफ, ये किताब आई थी 1960 में, यानी 1960 में। तो किंग्सले डेविस की इतनी सारी किताब थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट इसमें है कोई किताब, तो वो है ह्यूमन सोसाइटी, सन 1949 में। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर गौरी रानी बनर्जी के बारे में। गौरी रानी बनर्जी, जिसको आप लोग कहते हैं ZR बनर्जी, ठीक है, इन शॉर्ट में बेसिकली ZR बनर्जी करके ही आता है। एक किताब थी इनकी, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही, पेपर्स ऑन सोशल वर्क एंड इंडियन पर्सपेक्टिव करके। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस किताब है ये, 1973 का है, ZR बनर्जी की। तो याद रखेंगे इनका नाम भी। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक और विद्वान का नाम आता है माधव सदाशिव गोरे के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं MS गोरे, ठीक है, MS गोरे बोलते हैं। तो इनकी भी कुछ किताबें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ शहरीकरण और परिवार में बदलाव, सन 1968 में किताब दिया था इन्होंने। विविधता में एकता, राष्ट्र निर्माण में भारतीय अनुभव, 2002 में किताब आई थी। एक विचारधारा का सामाजिक संदर्भ, अम्बेडकर का राजनैतिक और सामाजिक विचार था, सन 1993 में किताब लाई गई थी। सोशल वर्क एंड सोशल वर्क एजुकेशन, 1965 में किताब लाई गई थी।
और सम एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, तो काफ़ी फेमस रही एम एस गोरे का। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में यूजीसी में प्रश्न बनकर आया हुआ है कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट किताब किसने लिखा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, 1985 में लिखा गया था ये किताब एम एस गोरे के द्वारा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिस पे मैं चर्चा आप लोगों से कर रहा हूँ। एम एस गोरे की और भी किताबें हैं, जैसे अगर हम बात करें सामाजिक विकास, एक असमान और बहुवचन समाज में चुनौतियाँ, 2003 में ये किताब लाई गई थी और ये माधव सदा शिव गोरे के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं नॉन ब्राह्मण मोमेंट इन महाराष्ट्र, जिसको हम कहते हैं गैर